हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि 2023 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स रखी हैं। यू हैव टू चूज़ वन पाइल इंट्यूटिवली। आप हर पाइल पर अपनी फिंगर रख के चेक कर सकते हैं कि किस पाइल पर आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि ये आपकी पाइल है, या फिर यू विल फील अ सर्टेन वाइब्रेशन इन योर फिंगर एंड दैट वुड बी योर पाइल। ऑल्सो नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। यू कैन क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प एज पर द चोजन पाइल एंड स्टार्ट विद योर रीडिंग फ्रॉम देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। दिस पाइल 1, दिस वन इज पाइल 2, दिस वन इज पाइल 3 एंड दिस वन इज पाइल 4। आगे एक स्क्रीनशॉट होगा एंड यू कैन पॉज देयर एंड चूज योर पाइल। पाइल 1 हम देखेंगे कि 2023 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। The first card that we've got here is Judgment, Two of Pentacles, Ten of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Cups, Magician, Page of Pentacles, World, Six of Cups, King of Pentacles, Three of Cups, Queen of Wands. Then I have pulled 3 oracle cards for different areas of life. ओके, सो आपकी रीडिंग से मुझे पता चल रहा है कि जो आपका 2022 था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आप जगल कर रहे थे, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्लो ऑफ एनर्जी ताकि आप चीज़ें बैलेंस आउट अच्छी तरीके से कर पाएँ। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर था डिफरेंट चीज़ें करने का, तो आप समहाउ मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, और यू वर अंडर अ ट्रिमेंडस स्ट्रेस। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे एंड यू वर नॉट श्योर कि आपको ए चूज़ करना चाहिए या बी चूज़ करना चाहिए या सी चूज़ करना चाहिए। तो उस कन्फ्यूजन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। सो 2022 में जो भी आप जगलिंग कर रहे थे उसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपको 2023 के बिगिनिंग में भी दिखाई देगी, बिकॉज आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, अपनी फैमिली को लेकर या फिर अपने काम को लेकर, और उस प्रेशर के साथ आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में भी आ जाते हैं। लेकिन 2023 में कंप्लीशन का ईयर दिख रहा है, बिकॉज 2 10 है हमारे पास, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं इस साल के साथ। ये बिगिनिंग्स आपको दिखाई देंगी मार्च 2023 के बाद या फिर मार्च 2023 के मिड में। और फाइनेंशियली आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है 2023 में। ऑल दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, यू शुड लर्न हाउ टू डेलीगेट योर वर्क, यू शुड लर्न हाउ टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो दैट एवरीथिंग डजंट कम ऑन टू यू। बट 2023 में यू विल बी एबल टू टेक बेटर care of your family. If you are living alone, you will be able to build a house, build a better future, because finances बहुत ज़्यादा increase होने वाले हैं tremendously। and आपके जो भी आपने सपने देखे थे, जो भी आपने ड्रीम्स देखी थी, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास 7 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन है, जो बता रहा है कि जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपकी विशेज़ थी, ऑल ऑफ दीज विशेज़ आर गोइंग टू कम ट्रू। ये आपके हार्डवर्क के साथ आप सब एनर्जीज़ को मटेरियलाइज कर पाएंगे इन योर फेवर, एंड यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, सो विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसके अलावा मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है 2022 में, लेकिन उसका रिजल्ट आपको 2023 में मिलेगा। ऑल्सो आप किसी तरह की इंटर्नशिप, किसी तरीके की पढ़ाई भी, कोई कोर्स भी कर सकते हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपकी जगह चेंज हो सकती है, यू माइट रीलोकेट, आप सिटी चेंज कर सकते हैं और मे बी कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी एक्सेलेंट फॉर योर करियर एंड फॉर योर फाइनेंसेस एज वेल। अगर कोई कोर्स या कुछ भी ऐसा आपको करने को मिलता है अपनी जॉब में या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड, सो प्लीज़ करिए, बिकॉज दिस विल रियली ट्रेन यू for something new which is very very beneficial for your career. You will learn some new skills, वो skills आपको बहुत काम आएंगी, तो उन skills के लिए आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको डाइसी हो सकता है कि कितना ही फ़ायदा हो जाएगा, बट we have the world card here which is telling me कि it's going to be excellent for you, so please go ahead with it. Also अगर आपको कोई opportunities आती है relocate करने की, job change करने की, going to a different country, to a different city, it's going to be in your favor, so you should take that decision. आपकी love life बहुत अच्छी होने वाली है, it's going to be very stable. I see someone who is very stable, who is very reliable in your life. If you are single, someone is going to come in your life, and if you are already in a relationship, your relationship is going to be very stable, very loving. There is going to be a good exchange of loving energy. There is going to be a lot of love. आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, आपका पार्टनर बहुत रिलायबल है, आपकी टेक केयर बहुत अच्छे से करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आपके जो पार्टनर हैं उनके पास मुझे लगता है कि आपका आपस में जैसा भी रिलेशनशिप होगा, देयर विल बी गुड फाइनेंसेस, गुड फाइनेंशियल एक्सचेंज एज वेल, लाइक गुड फाइनेंशियल सपोर्ट। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है वो बहुत मैच्योर हैं, वो बहुत रिलायबल हैं, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आपकी लव लाइफ में गुड बहुत रोमांस होगा 2023 में। यू विल बी गोइंग आउट अ लॉट एंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, इकट्ठे बाहर घूमना, गोइंग ऑन डिनर्स, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर योर लव लाइफ। एंड देन कमिंग ऑन टू योर फैमिली लाइफ, आई सी कि घर पे भी बहुत हैप्पीनेस है, बहुत सेलिब्रेशन हो रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए या फिर किसी और की शादी हो रही है आपके घर पे, तो बहुत सेलिब्रेशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है एंड बहुत फ्रेंड्स आएंगे इस साल आपके घर पे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सोशल ईयर फॉर यू फैमिली वाइज। बहुत ज़्यादा मिलना होगा। अगर आपकी फैमिली सेम सिटी में रहती है या फिर डिफरेंट सिटी में रहती है, दे कीप ऑन कमिंग टू विजिट यू एंड यू विल enjoy that beautiful energy. Also मुझे ऐसे लग रहा है कि घर पर आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे इन अ पॉजिटिव वे, एंड उस क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, एंड वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है घर पे। अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो घर की एनर्जी इज़ रियली गुड and it's going to be very beneficial for you. It's all in your hands. You have to decide what you want. You have to decide आपके क्या goals हैं इस साल के and आप क्या चाहते हैं. Write all those goals on a paper and keep a focus कि आपको कैसे चाहिए वो चीज़ and कैसे आप achieve कर सकते हैं. अगर आप work from home कर रहे हैं या फिर घर से बहुत काम करते हैं, तब भी ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है घर पे काम करने के लिए, बिकॉज बहुत पॉजिटिविटी रहेगी इस साल आपके घर पे। और जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपने देखी है, वो सब चेंज होने वाला है। लाइफ इज़ कमिंग टू फुल सर्कल एंड फ्रॉम टेंस यू आर शिफ्टिंग इनटू वंस, सो बेसिकली यू आर completing one huge cycle of 2022 and moving into 2023. So आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, एज आई सेड, फ्रॉम मार्च 2023 and your overall life looks really beautiful. Best part of what I feel is your dreams coming true. Also यहाँ पे हमारे पास कार्ड है purpose, which is telling me कि you will be able to achieve your purpose in a very positive way. आप अपने पर्पस पे फुली फोकस्ड होंगे एंड आप अपने पर्पस को अचीव कर लेंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद व्हाट एंड वेयर यू आर, कि आपने कितनी एफर्ट्स डाली थी एंड फाइनली यू आर एक्चुअली अचीविंग एवरीथिंग दैट यू हैड ड्रीम्ड ऑफ. काफ़ी बार लोगों को लगता होगा कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, यू विल नॉट बी एबल टू
achieve it. You're very ambitious, but वो सारी ड्रीम्स आपकी मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपका कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम बिकॉज ये काम बहुत चलेगा एंड यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस. साथ ही में मुझे दिख रहा है लाइट एंड लव कार्ड. लाइट एंड लव कार्ड बता रहा है योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड. सो जो भी करें हमेशा ट्राई टू गाइड पीपल, ट्राई टू हेल्प पीपल अराउंड यू बिकॉज this year your purpose is to help other people, to bring light and love in their life. And वो light and love तभी आता है अगर हम अपने आप को प्यार करें, अपनी लाइफ में लाइट भरें. So spread that light and love around everyone that you meet so that they feel positive and you can help them in some way. आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी यू आर प्रोन टू एलर्जीज या फिर आप बहुत जल्दी आपको एलर्जीज हो सकती हैं अगले साल. कफ एंड लाइक कोल्ड, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है. सो ट्राई टू फाइंड आउट कि कुछ ऐसा आप ना खा रहे हो जिससे आपको बार बार एलर्जी हो रही हो और इन छोटी एलर्जी से आप बच सको. सो अवॉइड एलर्जेंस एंड यू कैन प्रे टू Archangel Raphael to assist you in identifying and avoiding allergens that may be toxic to your health and happiness. And you do not end up craving for things, any foods and beverages which are not good for your health. So you can pray to Archangel Raphael and Archangel Raphael will listen to you. So overall आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है पाइल वन. ऑल द वेरी बेस्ट. आपकी ड्रीम्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं. एज आई सेड 2023 में राइट डाउन ऑल योर गोल्स सो दैट यू कैन अचीव देम. फोल्ड इट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड फोल्ड दैट पेपर एंड कीप इट इन अ ड्रॉर. और उसके बाद स्ट्रैटेजीज बनाइए बिकॉज वो स्ट्रैटेजीज से ही आपकी ड्रीम्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो पाएंगी. एंड God is with you, divine light is with you. You will be able to achieve what you want in your life. All the very best. ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फ्रॉम देयर यू कैन DM or call me and we can get in touch. Thank you everyone. वेलकम टू द रीडिंग ऑफ पाइल 2. हम देखेंगे आज के 2023 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है. द फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट हियर इज हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, हैंगमैन रिवर्स्ड, एट ऑफ wands, Five of Cups, Wheel of Fortune, Six of Wands, Five of Swords, Moon. साथ में I have pulled 3 oracle cards. Service, spiritual teacher, home help. So 2022 में आपकी लाइफ में बहुत स्पीड रही है. You were trying to achieve certain targets in your life and you were putting in a lot of effort and a lot of energy in that. आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प रही है पूरे 2022 and you were listening to your intuition and you were being guided by your inner self to take the right decisions. और आपने बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स डाली हैं टू अचीव दोस पर्टिकुलर ड्रीम्स और थिंग्स दैट यू वर वर्किंग ऑन इन 2022. 2022 से जब हम 2023 में आ रहे हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट एंड काफ़ी इंजॉयमेंट दिख रही है कंपैरेटिवली. इट्स नॉट लाइक दैट यू विल नॉट बी वर्किंग, इट्स जस्ट दैट यू विल गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. You will be meditating, you will be energizing yourself, you will be taking rest, you will be taking good breaks which will be good for your health. Overall 2023 आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा peace and a lot of money is coming in your life. So the cards that we've got here is Four of Swords and Queen of Pentacles, and Queen of Pentacles is telling me that you are going to have enough money to live a very good luxurious life.
although your temperament would be to put your money in places where it would last long, in the sense buying something that will be very useful for your house, or investing your money at the right places, so that वो money से आप और money earn कर सको. अगर मैं आपकी यहाँ पर लाइफ देखती हूँ करियर वाइज, तो करियर वाइज यू विल बी कन्फ्यूज्ड एंड आई फील लाइक यू विल बी ट्राइंग टू चेंज योर करियर. जो भी आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट समथिंग दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी. यू फील वेरी डिसओरिएंटेड, यू फील अनफुलफिल्ड, एंड इसीलिए आप एक नए करियर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज हैंगमैन रिवर्स्ड है. सो फाइनली यू कैन सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन, दैट येस दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ. You can fully understand now that this is not something that makes you very happy. So आप उस हैप्पीनेस को सर्च करने के लिए अपने करियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ट्रांजिशन, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन. You will want things to speed up, you will want the transition to happen very quickly, but वो नहीं हो पाएगा. वो ट्रांजिशन धीरे धीरे चलेगी एंड हो सकता है कि उस ट्रांजिशन में आपको, उस प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम लगे, जिसकी वजह से यू कैन बी गोइंग इन different lows emotionally, because your soul will be suffering. Your soul will be suffering because जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं in a better way, in a way because जो आपका करंट करियर है that's not very fulfilling, and आप चेंज कर रहे हैं, या तो अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं या अपने फुली करियर ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए आपको अनहैप्पीनेस फील हो रही है इतनी ज़्यादा, और आप कोशिश करेंगे कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हों. लेकिन you have to be patient, you have to be you have to understand that there is divine timing at play. You have to focus your energy, channelize your energy on the goal and not on the time, because if you will focus too much on time, you will lose focus on your goal and you will feel very unfulfilled. So इस चीज़ को, इस कार्ड को चेंज करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि डेस्टिनी इज़ रिटन एंड आप कुछ नहीं चेंज कर पाओगे जो कार्ड्स में आ रहा है. यू कैन चेंज दिस by accepting that yes, it's going to happen, but it's going to take some time. उसके बाद हम आते हैं आपकी लव लाइफ पे, और लव लाइफ is looking very excellent. If you are single, someone is going to come in your life, and if you are in a relationship, it's going to be going to a different level, and you can get engaged, you can get married. If you're already married, I feel like you will be traveling abroad, and आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ट्रैवल करेंगे, एंड आप डिफरेंट जगहों पे घूमने जाएंगे, और उससे बहुत इन्जॉयमेंट, बहुत you will enjoy each other's company a lot. So this time is looking really good for you in terms of your love life. अगर आप फैमिली लाइफ पे आते हैं तो मुझे लगता है कि घर पे किसी तरह का तनाव हो सकता है, किसी तरह की आपस में मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस की वजह से कम्युनिकेशन थोड़ी हार्श हो सकती है. सो बी smart with your words. Do not say something that you will regret, even if you feel the other party is wrong. Someone in your family is not treating you right. You still need to be very careful and not do something that can harm your relationship with that person in long term. आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी करें, आप जो भी कहें वो बहुत सोच समझ के कहें. अगर आपको लग रहा है आपके साथ कोई गलत कर रहा है आपकी फैमिली में, तो उसको इस तरीके से बताएं ताकि उस इंसान को हर्ट ना हो. साथ ही में मुझे मून कार्ड दिख रहा है. मून कार्ड बता रहा है कि घर पे किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा है, किसी तरह की टेंशन चल रही है, या तो किसी फैमिली मेम्बर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, या आपस में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है. सो घर पे थोड़ी सी लाइफ आपकी टफ रहेगी, लेकिन आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. सो आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे. हो सकता है इसी रीज़न से घर से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको वो हैप्पीनेस घर पे नहीं मिल रही होगी. ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में हैवीनेस, थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके आ सकती है. सो प्लीज़ बी श्योर ऑफ व्हाट यू स्पीक एंड बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, so that you do not end up hurting someone, and always focus on the long term rather than on the short term. Even if you feel the other person is doing actions which are not justified, जो भी जैसे भी वो आपको ट्रीट कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप उनको समझाइए, लेकिन जब आप शांत हों. लेकिन जब आप गुस्से में हैं, प्लीज़ कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे लॉन्ग टर्म में आपका रिलेशनशिप बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है. साथ ही में मुझे कार्ड दिख रहा है यहाँ पे होम हेल्प. होम हेल्प में कह रहे हैं कि
Dear God and Archangel Raphael, thank you for giving me the courage to ask for and accept help from you, the angels and others in matters regarding my family and home. तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको हो सकता है कि किसी की हेल्प लेनी पड़े. इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी हाउस हेल्प एज वेल, कि घर पे बहुत काम रहता है और आपको टाइम नहीं मिलता अपने करियर पे, अपने काम पे फोकस करने के लिए, तो आपको शायद कोई हाउस हेल्प हायर करनी पड़े. तो आपको करना चाहिए. दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू. और अगर आपको अदरवाइज भी अपने घर पे किसी की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आस्क फॉर दैट हेल्प. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट पर्सन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू, pray to Archangel Raphael and ask him to help you and to give you the courage so that you can find the right person who can help you with your house. हो सकता है आपके घर पे कोई बहुत बीमार हो और आपको उसका ध्यान रखने के लिए किसी की हेल्प चाहिए हो, किसी नर्स की हेल्प चाहिए हो, या फिर कोई बहुत ओल्ड आपके घर पे रहते हैं जिसकी वजह से घर पे थोड़ा स्ट्रेस रहता हो. तो मेरी सजेशन है कि आप सारा काम खुद मत करिए, किसी को हायर कर लीजिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्ड है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, स्पिरिचुअल टीचर, जिस पे लिखा है कि यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स. सो इस कार्ड का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विजडम है, विच if you'll share with the world, it will bring a lot of love and light in everyone else's life. It could be that you are working, you are in a job, you could take some seminars, some classes and share your knowledge with everyone. It's not necessary that you have to share something that is related to your job. It could be something else as well. It could be your creative side, it could be something like yoga, meditation, but it could also be something related to your work as well. So you have the knowledge and you have that knowledge within you, and you need to share that wisdom with others so that they can also benefit from your knowledge. उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2023 में आपका पर्पस क्या है. ये भी कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है सर्विस का. मुझे लगता है आप लोग बहुत ही काइंड हार्टेड हैं. यू हैव अ वेरी बिग हार्ट. यू हैव दैट फीलिंग कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है. आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल इन वन वे और द अदर, एंड आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स. तो इसका मतलब ये है कि आपको ये साल फोकस करना है इन हेल्पिंग people, in helping poor people or in helping people who are disabled, but you have to find those people and you have to help them. You have to make an effort to help those people because ये आपका purpose निकल के आया है इस साल का. It will help you in being aligned to who you are and be in touch with your inner self. So it's very important that you focus on this purpose. So overall आपकी reading बहुत ही beautiful है. It starts 2022 will end with a lot of hectic work and a lot of speed, and 2023 will be very sweet, slow, a lot of money. All the hard work that you have done in 2022 will reap benefits in 2023. However, your career is going to be something that will be a concern for you because you are trying to change your path a bit. You are trying to find a new job, or maybe you are trying to change your career path, which will cause you a little bit of emotional stress, and eventually you will find something, but it's going to take some time. So do not be disappointed because it's not happening in the time period that you have thought for yourself, and be open to that. You will be traveling a lot, which is going to bring a lot of happiness and a lot of love in your life because आप अपने पार्टनर के साथ बहुत जगह ट्रैवल करेंगे. अपनी फैमिली, if you are married and you have children, you will be traveling with your family. और मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रैवलिंग भी somehow will bring you a lot of success, a lot of glory. It could be कि आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं and all, वो आपके किसी तरीके से काम से रिलेटेड है, बट इससे आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है it will make you famous as well. इस साल में आपके फेम भी लिखा है, कहीं ना कहीं से आपको फेम मिलेगा and you will enjoy that fame because you deserve it. And आपने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए. तो ट्रैवलिंग एंड फेम का भी कुछ बहुत रिलेशन दिख रहा है. इट कुड बी ट्रैवलिंग विद योर पार्टनर बट बिकॉज ऑफ योर वर्क एज वेल. सो इट्स गोइंग टू बी एक्सेलेंट फॉर यू. अगर आपको घर पे ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, देन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर
एंड अपने घर पर जब आप क्लीन करवाते हैं तो पानी के अंदर सॉल्ट डाल दीजिए और उससे क्लीन करवाएं अपने पूरे फ्लोर्स को, so that all the negativity is absorbed in that. Also you can use a Himalayan salt lamp and buy a Himalayan salt lamp and switch it on every day and see the positive effects of that, because it's really good at absorbing anything negative and it will inspire more positive energy in the house. So you can try this remedy as well for positivity at home. Also आप अपने घर पे एक पेंटिंग लगा सकते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा सन हो विच शुड बी राइजिंग एंड नॉट लाइक बहुत उसमें पॉजिटिव सीनरी होनी चाहिए जिसमें कुछ भी नेगेटिव ना हो, तो सन की सीनरी लगाना वुड बी वेरी गुड फॉर योर होम. इट विल ब्रिंग mental peace at home. Also full moon wale दिन you can take walks outside. That will also help you in calming your mind. So this was the reading for pile 2. Thank you so much for watching this reading. All the very best. Also अगर आपको ये reading पसंद आई हो, do subscribe to my channel and like my video and share it with your family and friends. अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, so you can follow me on Instagram and DM me there or contact me on my phone number mentioned over there, and from there we can go ahead and discuss about your personal reading. Alright, thank you so much. Hi everyone, welcome to the reading of pile 3. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि pile 3 की लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में इस पाइल में क्या लिखेगी, क्या होने वाला है in 2023. So the first card that we have got here is Ace of Swords, Justice, Queen of Swords, Fool, Two of Wands, Ten of Swords, Knight of Cups, Strength, Nine of Cups, Four of Pentacles, Sun, Lovers. Then 3 oracle cards. One is Judgment, Teaching, and then calling Archangel Raphael for help. Okay. So इस रीडिंग में 2022 में मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी ये साल ख़त्म हो रहा है, कि this was all about taking practical decisions, moving with rationality. इसमें इमोशंस कम इन्वॉल्व थे. यू हैड टू टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, और आपने कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स थे जिनको आप सिर्फ प्रैक्टिकली ही रिजॉल्व कर पाते हैं. ऑल्सो यू कुड बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ लीगल सिचुएशन. either you are a lawyer or you were involved in some kind of a legal situation which came out in your favor or will eventually be in your favor. अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे मुझे लिब्रा सन साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है. यू आर समवन हु हैज़ अ वेरी एयरी एनर्जी. सो ये जो आपकी एयरी एनर्जी है, ये आपको फोर्स करती है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोचें, आप बहुत रैशनली सोचें. तो मुझे जो दिख रहा है कि इन 2023 यू विल बी कन्फ्यूज्ड वेदर यू शुड लिसन टू योर हार्ट और यू शुड लिसन टू योर लॉजिक. सो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है, बट इवेंचुअली योर हार्ट इज़ गोइंग टू विन. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो करियर है उसमें कुछ मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं. आइदर यू वुड बी लीविंग योर जॉब, और या फिर आपको जॉब या अपने बिजनेस में दिक्कत आ सकती है. किसी तरह के लॉसेस भी हो सकते हैं. तो डू नॉट ओवर स्पेंड राइट नाउ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू सेव योर मनी, बिकॉज यू माइट नीड दैट मनी इन टाइम ऑफ अर्जेंसी. सो इस टाइम पे आप फोकस करिए कि आप अपने पैसे वेस्ट ना करें और अपने पैसों को सेव करें, और अपने पैसों को सेव करके अगर कोई मुश्किल टाइम आपके लिए आता है तो वहाँ पे यूज़ करें. मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जो आपके फाइनेंसेस हैं वो बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं अगले साल. ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आपको आने वाले 2 या 3 महीने में आ सकती है, जैन से लेके मार्च तक, और उसके बाद आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियली. इट्स गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट टाइम. यू विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड यू विल बी डूइंग समथिंग दैट यू फील एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट. आप बहुत पैशनेट होंगे इस चीज़ को करने के लिए. यू विल फील वेरी क्रिएटिव, योर क्रिएटिव जूसेस विल फ्लो एंड यू विल बी डूइंग समथिंग दैट यू लव. सो हो सकता है कि एक मेजर ट्रांजिशन से आप निकल रहे हो जहाँ पे आप अपने दिल की सुन नहीं पा रहे. इवेंचुअली यू विल फील वेरी वुंडेड, यू विल फील वेरी डिफिकल्ट, एंड देन यू आर फाइनली लिसनिंग टू योर हार्ट. सो ये जो जर्नी है पूरे प्रोसेस की, दिस इज़ गोइंग टू बी टफ, बट इसका जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव है एंड इट्स इन योर फेवर.
ऑल्सो मुझे आपकी जो लव लाइफ है उसमें लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो रखी है तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि बर्थ ऑफ चाइल्ड हो, या फिर बहुत हैप्पीनेस आने वाली है, ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ये। यू विल फील वेरी कनेक्टेड इन 2023, देयर विल बी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ पीस एट होम, यू विल इन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, यू विल बी गोइंग आउट फॉर डिनर्स। बहुत ही रोमांटिक ईयर रहेगा ये आप लोगों के लिए। आप अपने लवर को लेके, अपने पार्टनर को लेके थोड़े से पॉजेसिव हो सकते हैं, थोड़े से क्लिंगी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। बट बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ में। अगर हम आपकी शादी का देखें तो मुझे लग रहा है कि सॉरी आपकी फैमिली लाइफ का देखें तो मुझे लग रहा है कि बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। वी हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड सन एंड देन लवर्स। इट्स शोइंग कि आपके घर पे बहुत शांति रहेगी। यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील डीपली कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ, यू विल फील कनेक्टेड विद गॉड, यू विल फील गाइडेड बाय गॉड। तो ये आपका ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कि जो इशू है वो सिर्फ आपको अपना करियर चेंज या फिर जॉब चेंज या फिर बिजनेस चेंज में जो थोड़ा सा दिक्कत है वो आ सकती है। उसके अलावा ओवरऑल रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद हमारे पास कार्ड है जजमेंट। तो जब हम जजमेंट की बात करते हैं, इफ़ वी जज अदर्स वी एंड अप जजिंग आवर सेल्फ, एंड इफ़ वी जज आवर सेल्फ वी एंड अप जजिंग अदर्स। सो जजमेंट कार्ड कहता है कि डू नॉट जज योर सेल्फ, रिलीज एनी काइंड ऑफ जजमेंट फॉर यू और फॉर अदर्स। मुझे रीडिंग देख के लग रहा है कि आप अपने आप को लेके बहुत ही क्रिटिकल हैं, आप अपने आप को लेके बहुत ही अपने आप में बहुत गलतियाँ ढूंढते हैं कि खाओ आई कैन बी बेटर। बट माई एडवाइस टू यू इज़ डू नॉट स्ट्राइव टू बी अ परफेक्शनिस्ट, जस्ट गो विद द फ्लो एंड अपने आप को इतना जज मत करो। एंड कभी कभी बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं आपकी रीडिंग में विच इज़ टेलिंग मी यू थिंक अ लॉट। तो आप थोड़ा कम सोचिए, इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं देन यू कैन वेयर अ स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। दैट क्रिस्टल इज़ रियली बेनिफिशियल। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इट विल ब्रिंग सम पीस इन योर सोल। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि आपकी जो लाइफ का पर्पस है दैट इज़ टीचिंग। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। सो ये पर्पस मैंने 2023 के लिए स्पेसिफिकली निकाला है विच इज़ टेलिंग मी कि दैट यू विल बी टीचिंग समथिंग, यू विल बी टीचिंग समथिंग टू समवन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर सोल। तो आप कुछ सिखाएंगे किसी को, वो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब होगी। हो सकता है आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है विच यू कैन शेयर विद पीपल अराउंड यू, विच यू कैन शेयर विद पीपल who are there in your office. It could be your like job or your business, and वो teachings दूसरों के बहुत काम आने वाली हैं। साथ में आपके हेल्थ के लिए आ रहा है कॉल अपॉन आर्कएंजल रफेल फॉर हेल्थ। सो आपको हीलिंग के लिए आर्कएंजल रफेल को कॉल करना चाहिए बिकॉज आपको किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है। एंड आर्कएंजल रफेल हेल्प्स यू इन प्रोग्रेसिंग योर हीलिंग एंड आप अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से हील कर पाएंगे। इट कुड बी इमोशनल हीलिंग, इट कुड बी फाइनेंशियल हीलिंग एज वेल। किसी तरह के वूंड्स हैं आपके अंदर, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपने लाइफ में फेस की हैं जिसके वूंड्स अभी तक आपकी लाइफ में हैं विच नीड्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम योर लाइफ। सो ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी जो भी क्या कहते हैं लाइफ में चैलेंजेस हैं वो आफ्टर मार्च एंड या फिर अप्रैल के बाद ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी उसके बाद आपको। एंड बाय अगस्त यू विल बी डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ, स्पेशली फाइनेंशियली। एंड लव लाइफ आपकी बहुत एक्सीलेंट होगी। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड फीलिंग द ब्लिस, enjoying the bliss with your partner। एंड फैमिली लाइफ में भी आपकी बहुत हैप्पीनेस है। हो सकता है घर पे किसी का बर्थ हो रहा हो एंड घर पे आपस में सबकी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लॉट ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन एवरीवन और बहुत ज़्यादा पीस रहेगा। मुझे सन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी रीडिंग में विच इज़ टेलिंग मी कि आपका बहुत जो अच्छा टाइम है, आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका अच्छा टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है एंड आपको बहुत फेम मिलने वाला है। ये फेम आपको आपके काम से मिलेगा और कुछ ऐसी चीज़ करके मिलेगा जिसमें आपका दिल हो। इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग टू अर्न मनी, इट्स समथिंग दैट गिव्स यू
that keeps your creative juices flowing and gives you a lot of happiness from inside. It makes your heart dance. It's something related to that. तो उस चीज़ में आपको बहुत फेम मिलने वाला है, एंड उस फेम की वजह से आपको बहुत सक्सेस मिलेगा. एंड इस कार्ड से और इस कार्ड को इकट्ठा देख के मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप अपने सक्सेस को किसी और के सक्सेस से कंपेयर मत करिए. ये मत देखिए कि कोई किसी को वो चीज़ कितने टाइम में मिली और मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है. सो इट्स ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड एज वी से. तो दूसरे को देख के हमें लगेगा कि उसको इजीली मिली है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिवाइन टाइमिंग इज़ at its play, and we have to go with the divine timing. We have to understand that we'll get it at the right time when our soul is ready for that. Our work is to put in hard work, and put in all the efforts to achieve our goals, but do not compare our journey with others. Everyone is doing things at their own pace and receiving it from Almighty at its own pace. So we have to be more, we need to have more acceptance about that. So overall, it's an excellent reading, pile 3. All the very best. I hope ये reading आपको पसंद आई हो. If you like this reading, please like my video and subscribe to my channel. And if you're interested in a personal reading with me, you can click on the Instagram link that I have given below and follow me there. You can DM me or call me on the phone number that is there on my Instagram. And from there we can start with your personal reading. Thank you so much. वेलकम टू द रीडिंग ऑफ पाइल 4. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इन 2023. सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट हियर इज 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, द chariot, death, page of swords, 7 of wands, temperance, the empress, 6 of pentacles, 7 of swords, star, 9 of wands, and then I have pulled 3 oracle cards, and we have got animals, happiness, and diet is important here. So first of all, in 2022 आपने कोई चीज़ छोड़ी है. You were leaving a relationship or a place, something that was not meant for you and was very chaotic. आपके अंदर बहुत लड़ाई चल रही थी उस चीज़ को लेके और आपको अच्छा नहीं लग रहा था. तो आपने कोई चीज़ छोड़ी है जो आपके लिए अच्छी नहीं थी. सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी और आपने ये समझ लिया है और आप उससे आगे बढ़ रहे हैं. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज उस चीज़ से आपके अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी जिससे आपको बहुत इमोशनली स्ट्रेस हो रहा था. 2022 थोड़ा इमोशनली आपके लिए हैवी रहा होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट एंड फुल ऑफ चैलेंजेस रहा होगा. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कंपटीशन हो सकता है, ईगो का भी कंपटीशन किसी के साथ हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुआ. When I look at 2023, it's going to be a year full of transformation, full of changes. एंड यहाँ पे भी मुझे थीम दिख रही है. आप कोई चीज़ छोड़ के किसी नई चीज़ में एंटर कर रहे हो. तो फर्स्ट इनिशियली जैन से लेके अप्रैल या मई तक आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे इन 2023 दिख रही है, बिकॉज वी हैव गॉट द कार्ड chariot and death, which is telling me that you're going through a huge transformation. You have chosen to end something in your life. It could be a relationship, it could be a job, it could be leaving behind something that is not meant for you, some kind of wrong habits, and this was something that was required from a very long time, and you're finally taking steps to bring that change in your life. When I look at your career, I feel कि आप किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह का कोर्स कर सकते हैं. You're very intelligent, you're very witty, और आप अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके बहुत आगे आगे बढ़ते जाएंगे अपने करियर में. ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आपको प्लेटर पे मिलेगा, बट येस देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस, देयर आर गोइंग टू बी डिफिकल्टीज, बट यू विल बी ओवरकमिंग ऑल ऑफ दीज विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. सो योर करियर लुक्स गुड टू मी. A lot of efforts will be put in, and when I look at your finances, they look brilliant. You're going to earn a lot of money in 2023. There's going to be a lot of money, a lot of wealth, luxury, and comfort in your life.
You might be a therapist or you might be in a counseling career as well, and if that is the case, you will be earning a lot of money in this career. This career is really good for you. Otherwise also, whatever you are going to do, it's going to bring in a lot of money. You will be enjoying all the benefits, all the perks and luxuries that you can, things that you can buy with money. आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल होने वाली है. आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियली कि मैं ये नहीं ले सकता या ले सकती. I cannot buy this or that, because you will have enough money. It's going to be an abundant year for you financially. There will be challenges as we discussed, but the result is beautiful. When I look at your love life, I feel there is some kind of dishonesty between you and your partner. If you are single, then be careful. Do not get into a relationship where the other person is not being honest with you, or you are kind of deceiving them with. It's not only about deceiving someone by dating someone else. It could also be some other kind of deception, like hiding something, concealing something very important about your life from that person. Also, if you are in a relationship or you are married, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ financially ऐसा हो सकता है कि आपको छुपाएं या आपका पार्टनर आपसे छुपाए. So be careful of that. Do not do this, and if your partner is doing, be aware, because मुझे किसी तरह की dishonesty दिख रही है in relation to money. हो सकता है आप किसी को पैसे दे रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा, सो आप उनको नहीं बता रहे हैं. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, बिकॉज अ रिलेशनशिप्स फाउंडेशन इज़ ऑनेस्टी. फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, एंड अगर घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई हीलिंग, कोई बीमार है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाली है. अगर किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपस में, यू टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स एंड वो डिस्कशंस हो रही हैं और उसकी वजह से कोई हर्ट हुआ है इन पास्ट 1 year विच इज़ 2022, तो आप उन चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे बढ़ पाएंगे, उन चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे. ऑल्सो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन विल बी रियली गुड फॉर यू. आई एम सीइंग दैट इन द कार्ड्स. ऑल्सो मुझे इस साल में दिख रहा है कि आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं इज़ वर्किंग ऑन योर वूंड्स एंड trying to resolve all your wounds by meditating, by confronting your pain, by talking about it to someone who can understand you and help you overcome it. So your focus would be on your emotional happiness, and that is going to be something that is going to happen in 2023. Now when we come to your oracle cards, we have got the card animals, and this card is telling me that you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are a part of your life's work. अगर आपने कोई पेट एनिमल रखा हुआ है तो टेक केयर ऑफ दैट एनिमल. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर पेट. अदरवाइज अगर आपके आसपास लाइक अपने पेट नहीं रखा हुआ, स्ट्रे एनिमल्स हैं, ट्राई टू हेल्प देम, ट्राई टू फीड देम, because it's a part of your purpose and you will feel very happy as you're very intuitively, emotionally connected to animals. Then it comes to happiness. We have the oracle card happiness, which talks about I'm aware that being happy means that I am on the right path. So this is telling me that you need to focus on your happiness. Yes, times are going to be tough, very tough initially, but eventually there is a lot of hope, there is a lot of abundance, there is a lot of things that will make you happy, and there is going to be a great balance that you will be able to strike between everything, your home life, your work life and your love life. So this is going to be an excellent time to work on balancing stuff in your life ताकि आप खुश रह सकें. So balance is a key theme in your reading. Then the last oracle card that we have got here is diet is important here. Dear Archangel Raphael, thank you for guiding me to make positive eating and drinking choices and for reducing or eliminating my cravings for unhealthful substances. So this card is telling me that हो सकता है कि आप इस साल कोई डाइट प्लान लें या फिर कोई पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करें विच इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर योर हेल्थ. सो डू नॉट ईट जंक फूड, डू नॉट गिव इन टू क्रेविंग्स, एंड do not eat too many sweets or frozen food. Do not
drink too much, and if you smoke, try to quit smoking, because this year is all about your mental and physical health. you know it's all about being happy and about being healthy. So focus on your health. Your health is of prime importance. Only then you can enjoy the fruits of your hard work. So stick to your diet plan, stick to your specific foods that you have decided to eat, and do not give in to cravings, बिकॉज उससे आपको बहुत फ़र्क लगेगा इमोशनली भी. जब हम सही खाते हैं तो हम इमोशनली भी लाइट फील करते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दैट. ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है. देयर आर सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस विच वर रिक्वायर्ड, एंड उन ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर पाइल 4. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो. Do subscribe to my channel and like my video, and if you want to, you can share it with your family and friends. If you would like to book a personal reading with me, please click on my Instagram link below and follow me there. You can DM me or call me on my number and book a personal reading with me. Thank you so much.